हेलो साथियों, आप सभी का मैं स्वागत करती हूँ अपने चैनल हिंदी भाषा देश की आशा पर। आज हम व्याकरण का 22वां पाठ देखने वाले हैं, विराम चिन्ह। क्या? विराम चिन्ह। अब विराम चिन्ह क्या होता है? विराम चिन्ह क्या होता है, कहाँ इसका उपयोग होता है, इसके कितने प्रकार हैं, कितने नाम हैं, आज सब हम देखेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित वाक्य पढ़िए। पहले हम कुछ भी स्टार्ट करने से पहले उसके बारे में पहले थोड़ा सा उदाहरण देते हैं, फिर उसको एक्सप्लेन करते हैं जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो चलो वाक्य पढ़ना शुरू करते हैं। अरे, यह पत्थर तुम्हें कहाँ से मिला? दूसरा, विद्यालय में क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी और कबड्डी की प्रतियोगिताएं हुई। थर्ड, आलस्य मनुष्य का शत्रु है, इससे दूर रहो। इन वाक्यों में पहले में विस्मयादिबोधक और प्रश्न चिन्ह, दूसरे में कॉमा और पूर्ण विराम आए हैं। आगे हम देखते हैं, व्याकरण में इन चिन्हों को विराम चिन्ह कहते हैं। ये जो यहाँ चिन्ह दिख रहे हैं सभी क्या कहते हैं? व्याकरण में विराम चिन्ह कहते हैं। विराम चिन्ह विराम चिन्ह कहते हैं। व्याकरण में इन चिन्हों को विराम चिन्ह कहते हैं। वाक्य पढ़ते समय कहाँ रुकना है और कितना रुकना है, यह सूचित करने तथा वाक्य के भाव को स्पष्ट करने के लिए विराम चिन्हों का उपयोग होता है। किस लिए होता है? वाक्य में हमें कहाँ रुकना है, कितनी देर के लिए रुकना है और रुकना है, यह सूचित करने के लिए हमें विराम चिन्हों का प्रयोग करना रहता है। प्रमुख विराम चिन्ह इस प्रकार हैं। सबसे पहला होता है पूर्ण विराम। क्या? पूर्ण विराम। अब पूर्ण विराम के बिना तुम्हारा सेंटेंस रुकेगा ही नहीं, कंटिन्यू चलता रहेगा। जो वाक्य के अंत में लगाते हैं जिससे हमारा वाक्य पूरा होता है उसे पूर्ण विराम कहते हैं। जैसे पढ़ते समय जिस स्थान पर वाक्य समाप्त होता हो वहाँ पूर्ण विराम का चिन्ह लगता है। ये है पूर्ण विराम का चिन्ह लगता है। जैसे अपने दिलों के दीप तो जलाओ। देखो यहाँ सेंटेंस पूरा हो गया है, जलाओ। दूसरा, कड़ाके का जाड़ा पड़ रहा था, सेंटेंस पूरा हुआ तो लास्ट में लगा पूर्ण विराम। दूसरा है अल्प विराम। पहला था पूर्ण विराम, दूसरा है अल्प विराम। अल्प विराम कॉमा होता है। वाक्य पढ़ते समय जहाँ थोड़ी देर रुकना हो वहाँ अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। जैसे भाई बुरा मत मानना। भाई के बाद जो लगा ये क्या है? अल्प विराम। क्या है? अल्प विराम। भाई बुरा मत मानना। फटाक से हम कंटिन्यू बोलते रहेंगे तो ये सेंटेंस गलत है। भाई बुरा मत मानना, ऐसे नहीं, भाई बुरा मत मानना। अभी कुछ नहीं होना है, जाओ। है रुका मैंने सेंटेंस में, कॉमा लगा इसलिए जाओ पूर्ण विराम हुआ। तीसरा है अर्ध विराम। अल्प विराम अल्प विराम बस कॉमा होता है और अर्ध विराम कॉमा, डॉट और कॉमा होता है। इस तरह से तीसरा है अर्ध विराम। वाक्य पढ़ते समय जहाँ अल्प विराम से अधिक और पूर्ण विराम से कम रुकना हो वहाँ अर्ध विराम का प्रयोग किया जाता है। अल्प विराम से अधिक रुकते हैं लेकिन पूर्ण विराम से कम रुकते हैं, वहाँ कौन सा वाक्य चिन्ह लगता है? अर्ध विराम का प्रयोग होता है। अच्छा है तुम भी साथ चलो। अच्छा है तुम भी साथ चलो। एक से दो भले, पूर्ण विराम हुआ। वह विद्यालय से घर आता, अर्धविराम। कपड़े बदलता, अर्धविराम। फिर कुछ खाता, पूर्ण विराम। यहाँ पर दो जगह अल्प विराम हुआ है और लास्ट में पूर्ण विराम। अगला विराम चिन्ह को से बहुत सारे प्रकार होते हैं, लेकिन यहाँ पर हम
10 प्रकार देखेंगे। वैसे देखो तो वाक्य विराम चिन्ह के बहुत सारे प्रकार होते हैं। इस तरह से चौथा है प्रश्न। क्या है? प्रश्नार्थक चिन्ह। अब प्रश्नार्थक चिन्ह क्या है? प्रश्न वाक्य के अंत में प्रश्नार्थक चिन्ह लगाया जाता है। जैसे क्या कर रहे हो, कहाँ जा रहे हो, क्या पढ़ रहे हो, क्या खा रहे हो, कौन है। तो जहाँ कुछ भी पूछा जाए उसके अंत में जो चिन्ह लगता है उसे प्रश्नवाचक चिन्ह कहते हैं। जैसे कितने पैसे हुए खान, लास्ट में देखो क्वेश्चन मार्क है, खान के बाद क्वेश्चन मार्क। अगला सेंटेंस, पर यह सम्मेलन हो क्यों रहा है। प्रश्न पूछा गया क्यों रहा है तो पूर्ण विराम। इसी तरह से अगला पांचवा है विस्मयादिबोधक चिन्ह या उद्गार चिन्ह। इसके दो नाम हैं, विस्मयादिबोधक या उद्गार। इसकी पहचान क्या है? बात करते समय कभी कभी हम प्रसंग के अनुसार संबोधन, हर्ष, शोक, विस्मय, घृणा, प्रसन्नता आदि का भाव प्रकट करते हैं। ऐसे भाव प्रकट करने को प्रकट करने को उद्गार कहते हैं। क्या कहते हैं? उद्गार कहते हैं। इन उद्गारों को सूचित करने के लिए विस्मयादिबोधक चिन्ह का या उद्गारक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे छी, यह भी कोई रहने की जगह है। यहाँ क्या हो रहा है? घृणा। वाह, क्या फूल खिले हैं। यहाँ क्या हो रहा है? हर्ष। हाय, मैं कहीं का न रहा। शोक, अरे यह पत्थर तुम्हें कहाँ से मिला। विस्मय। इस तरह से पांचवा प्रकार है विस्मयादिबोधक या उद्गार चिन्ह हो गया। अब छठवां देखेंगे इकहरा अवतरण। इकहरा अवतरण, जो हम जैसे कोई सेंटेंस किसी की का कहा हुआ है उसे हम ऐसे कॉमा लगाकर स्टार्टिंग से और पीछे से बंद कर देते हैं, उसे इकहरा अवतरण कहते हैं। जब कोई विशेष शब्द या वाक्य ज्यों का त्यों लिखा जाता है हो तब इन इकहरे अवतरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे जब प्रेमचंद जी आएंगे भोजन करेंगे। जब प्रेमचंद जी आएंगे भोजन करेंगे। अगला है उदय शंकर जी ने यहीं अपनी नृत्यशाला बनाई। उदय शंकर जी ने यहीं अपनी नृत्यशाला बनाई थी। ये दोनों क्या हैं? इकहरा अवतरण के उपयोग में लिए गए हैं, क्योंकि ये उनके कथन है किसी के। दूसरा है, सातवां है दोहरा अवतरण चिन्ह। क्या है? दोहरा अवतरण चिन्ह। अब इसका उपयोग कहाँ होता है? वाक्य में जब किसी का कथन या उसके कहे गए शब्द ज्यों के त्यों लिखने हों तब दोहरे अवतरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। अब इकहरे में क्या था? जब कोई विशेष शब्द या वाक्य हो तो इकहरा अवतरण होता है। लेकिन जब कोई कथन हो, जब कोई विशेष शब्द या वाक्य होता है तो उसे इकहरे अवतरण में रखते हैं। लेकिन जब किसी का कथन हो या उसके वाक्य हों कहे गए हों तो उसे दोहरे अवतरण में रखते हैं। ज्यों के त्यों लिखने न हो तब वो दोहरे अवतरण का चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे प्रेमचंद जी ने पूछा क्या कर रहे हो। देखो यहाँ पर दोनों साइड से लगाया गया है। अगला 21 रुपये अम्मा खान ने उत्तर दिया। 21 रुपये अम्मा खान ने उत्तर दिया, ये किसी का कहा हुआ शब्द है, इसलिए दोहरे अवतरण चिन्ह में रखा गया है। अगला है आठवां, योजक चिन्ह। क्या है? योजक चिन्ह। अब योजक चिन्ह किसे कहते हैं? इसे
शब्द युग्म भी कहते हैं। जहाँ पर दो शब्दों के बीच में डैश लगती है उसे योजक चिन्ह कहते हैं। यहाँ पर निशान भी दिया गया है। कावा विभाजन चिन्ह भी, इसे विभाजन चिन्ह भी कहते हैं। इसका प्रयोग निम्नलिखित रूपों में होता है, जैसे पहले कौन सा बाजा बना होगा, कौन सा के बीच में आया। भीतर से 9-10 वर्ष का एक बालक बाहर आया। 9-10 और कौन सा के बीच में जो है वो क्या है, योजक चिन्ह है। अगला है कोष्टक। अब कोष्टक जो होता है उसका उपयोग कहाँ होता है। कोष्टक का प्रयोग क्रम सूचक अंकों या अक्षरों के लिए किया जाता है, जैसे 1 2 3 या क ख ग आदि। मतलब कहीं पर क्रम बताया जा रहा है तो वहाँ पर ये कोष्टक लगाए जाते हैं। अगला है निर्देशक चिन्ह। क्या है, निर्देशक चिन्ह। कोई निर्देश देना हो तो वहाँ पर डैश बड़ा होता है, वहाँ निर्देश दिया जाता है। जहाँ डैश छोटा होता है उसे योजक चिन्ह कहते हैं। तो जहाँ मतलब किसी हेडिंग है, हेडिंग के बाद डैश देकर जो हम उसके बारे में विवरण देना चाहते हैं उसे क्या कहते हैं, निर्देशक चिन्ह। इसका आकार योजक चिन्ह से बड़ा होता है। इसका प्रयोग निम्नलिखित रूपों में होता है। किसी के कथन को उद्धृत करने से पहले या बाद में, जैसे नेताजी ने कहा था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ओके, इस तरह से निर्देशक चिन्ह का उपयोग होता है। अब इसी के आधार पर हम थोड़ा प्रश्न देखेंगे जिसमें विराम चिन्ह का उपयोग हुआ होगा। सही जोड़ियाँ मिलाओ। यहाँ पर विराम चिन्हों के नाम दिए गए हैं। विभाग क में और विभाग ख में उनके चित्र दिए गए हैं, कौन सा चिन्ह कैसा लिखा जाता है। तो हमें क्या करना है, मैच करना है। पहला है पूर्ण विराम। क्या है, पूर्ण विराम। और पूर्ण विराम को किससे मैच करेंगे, घ से। किससे, घ से। अल्प विराम को किससे मैच करेंगे, क से। अर्ध विराम को किससे मैच करेंगे, अंग से। प्रश्नवाचक चिन्ह को किससे मैच करेंगे, ख से। इकहरा अवतरण चिन्ह किससे मैच करेंगे, ग से। ओके, इस तरह से हमने विराम चिन्ह को पढ़ा। और ऐसे ही और वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जल्दी हम अगला वीडियो लेकर आपको मिलेंगे।